आलिया अपना स्केट बोर्ड लेती है और डॉक्टर संजना की लैब की तरफ निकल जाती है। डॉक्टर संजना की लैब लॉक रहती है। पासवर्ड इजी हो, नहीं तो मुझे बाहर ही रहना पड़ेगा। इस बार पासवर्ड आसान था। आलिया पासवर्ड खोलती है और लैब के अंदर चली जाती है। उधर डिटेक्टिव टिम ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच खेल रहा था। टिम अपने काम से ब्रेक लेकर 1 महीने के लिए हॉलिडे मनाने गया था, इसलिए टिम को बिग डैडी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। डिटेक्टिव फातिमा टिम को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन टिम का मोबाइल बैग में साइलेंट पड़ा था। उस आदमी को देखकर टिम को डाउट होता है। टिम फाइट करने के लिए बैट को टाइट पकड़ लेता है, लेकिन वो आदमी टिम के पास आकर एक कार्ड दिखाता है। टिम उस आदमी को सैल्यूट करता है। Tim, leave your holidays. Big Daddy is missing. उधर मेहुल को पाकिस्तान जाने के लिए वीजा नहीं मिल रहा था। मेहुल अपने एजेंट की मदद से काफी ट्राई करता है, लेकिन उसे वीजा नहीं मिलता। मेहुल नॉर्मल कपड़े पहनकर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच जाता है। वहां पर इंडियन आर्मी थी। आई एम डिटेक्टिव मेहुल, मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ और मुझे खुफिया तरीके से पाकिस्तान जाना है। आर्मी ऑफिसर मेहुल को बताता है आगे पाकिस्तान की आर्मी खड़ी है। अगर उन्होंने मेहुल को देख लिया तो वो मेहुल को गोली मार देंगे। मेहुल आर्मी ऑफिसर को डिटेक्टिव फातिमा के बारे में बताता है। डोंट वरी ऑफिसर, डिटेक्टिव फातिमा मुझे पिकअप कर लेगी। मेहुल बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान में एंटर हो जाता है। मेहुल फर्स्ट टाइम चोरी छुपे पाकिस्तान जा रहा था। मेहुल छुप छुप कर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक मेहुल पेड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन प्लीज स्टॉप, आई एम नॉट टेररिस्ट। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान आर्मी के सामने आ गया तो वो लोग उसे गोली मार देंगे। मेहुल अपनी गन बाहर निकालता है और हैंड्स अप कर देता है। मेहुल के पीछे पाकिस्तान की आर्मी खड़ी थी। वो लोग मेहुल को पकड़ लेते हैं। मेहुल पीछे मुड़कर देखता है तो समझ जाता है कि पाकिस्तान आर्मी में एक लड़की डिटेक्टिव फातिमा भी है। हाय फातिमा, आई एम डिटेक्टिव मेहुल। What a surprise, डिटेक्टिव मेहुल। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप मेहुल हैं? दोनों हंसने लगते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। डिटेक्टिव फातिमा मेहुल को डिटेक्टिव सोसाइटी के सीक्रेट होटल में लेकर जाती है। रूम नंबर 701 सर। फातिमा मेहुल को मैप पर हथियारों की डील के बारे में बताती है। कराची बीच पर कल शाम को बिग डैडी के कुछ लोग आने वाले हैं। अगर हमने उन्हें ऑन द स्पॉट पकड़ लिया तो हम ये डील कैंसिल कर सकते हैं। हमें कैसे भी करके उन लोगों को रोकना होगा और उन लोगों को पकड़ना होगा। शायद उसे हमें बिग डैडी के बारे में कुछ इन्फो मिल जाए। इसके बाद मेहुल एक शार लेता है। वो बहुत थक चुका था। माशाल्लाह जनाब, आप पक्के वाले पठान लग रहे हैं। पठान बट नॉट शाहरुख खान। ओह नो, मैं तो मेहुल सर को डिटेक्टिव एंडरसन के बारे में बताना तो भूल ही गई। आलिया तुरंत मेहुल को कॉल करती है। सर, डिटेक्टिव एंडरसन का कॉल आया था। वो कह रहे थे कि माइकल का हाथ हो सकता है इन सब के पीछे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगले दिन कराची बीच पर मेहुल और फातिमा पहुंच जाते हैं। तभी अचानक कराची बीच पर 2 जहाज आते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है।
तभी बीच पर एक हट्टा खट्टा आदमी आता है। मियाँ, अपनी बेगम को लेकर जल्दी यहाँ से निकलो, दिखाई नहीं दे रहा है, शिप आ रही है। ठीक है भाईजान, वैसे शिप के आने का टाइम 5 बजे का था, फिर आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? चाचा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ और यहाँ से निकलो। अब सच बताओ, ये शिप के अंदर क्या है? तब वो आदमी बताता है कि शिप के अंदर गन और बारूद है जिसकी डील होने वाली है। मेहुल और फातिमा एक पेड़ के पीछे छुपकर शिप के आने का वेट करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक मेहुल की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो बुर्का पहनकर बीच पर घूम रही थी। कौन है ये लड़की? लॉजिकल आर्मी, ये तो अपनी आलिया है। पॉसिबल। आलिया कराची बीच पर एक आदमी के साथ घूम रही है। मेहुल आलिया को पहचान लेता है, लेकिन आलिया मेहुल को नहीं पहचान पाती। मेहुल उस लड़की को इग्नोर करके वापस से डिटेक्टिव फातिमा के साथ शिप के आने का वेट करने लगता है। वो मोहतरमा कौन थी जिसे आप आलिया कह रहे थे? मुझे लगा वो आलिया है, पता नहीं अब वो कहाँ गायब हो गई। शायद मैं कंफ्यूज हो गया होगा। आलिया तो इंडिया में है। मेहुल और फातिमा गन लोड करके गन सप्लायर का शिप से बाहर आने का वेट करने लगते हैं। ये शिप के अंदर से कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल उस आदमी के पास जाता है और उसके मुंह से टेप निकालता है। सच बताओ, ये शिप के अंदर से कोई बाहर क्यों नहीं आया अब तक? सर, वो लोग मेरे सिग्नल का वेट कर रहे हैं। इसका मतलब है जहाज में कोई सरगर्मी नहीं होगी जब तक यह सिग्नल नहीं देता। मेहुल उस आदमी के हाथ खोल देता है। मेहुल, आप ये क्या कर रहे हैं? ये शख्स उनको बता देगा। डोंट वरी, अगर ये कोई भी गड़बड़ करेगा तो तुम इसे पीछे से गोली मार देना। तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। बिग डैडी के लोग तुम्हें मार देंगे। अब जैसे बोलता हूँ वैसा करो, वरना गोली मार दूंगा। वो आदमी धीरे धीरे बीच की तरफ जाने लगता है। फातिमा, अगर ये कुछ भी गड़बड़ करे तो इसके पैर में गोली मार देना। मैं दूसरे साइड से जा रहा हूँ। मेहुल पेड़ के पीछे से छुपते छुपते दूसरी साइड चला जाता है। वहीं वो आदमी बीच के पास जाते ही अपना हाथ हवा में करता है और फिंगर से कुछ सिग्नल देता है। सिग्नल मिलते ही शिप के अंदर से एक स्मगलर बाहर आता है और हाथ हवा में करके एक सर्कल बनाता है। रेडी फॉर एक्शन। वो दोनों आदमी इशारों में कुछ बातें करने लगते हैं, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि उस आदमी ने शिप में खड़े स्मगलर को मेहुल और फातिमा के बारे में बता दिया है। फातिमा, फायर! फातिमा उस आदमी के पैर को टारगेट करती है, लेकिन तभी अचानक वो आदमी दौड़ते हुए शिप के अंदर चला जाता है और जाते जाते फातिमा को बाय करता है। फातिमा को बहुत गुस्सा आ जाता है। फातिमा, ओह नो! मेहुल तुरंत अपनी प्लास्टिक गन निकालता है। मौके का फायदा उठाकर मेहुल फातिमा के पास पहुंच जाता है और उसे लेकर एक कंटेनर के पीछे छुप जाता है। आर यू ओके फातिमा? यस सर, आई एम फाइन। उधर शिप के अंदर से स्मगलर लगातार फायरिंग कर रहे थे। जाओ, ट्री के पीछे वो छुपे हैं। मूव मूव! सारे स्मगलर एक दूसरे को कवर फायर देकर शिप से बाहर आने लगते हैं। फातिमा, तुम ये प्लास्टिक गन रखो और अपनी गन मुझे दे दो। फातिमा प्लास्टिक गन से फायरिंग करने लगती है और मौके का फायदा उठाकर मेहुल दूसरे कंटेनर के पीछे चला जाता है। फातिमा फर्स्ट टाइम प्लास्टिक गन चला रही थी, इसलिए उसे बहुत मजा आ रहा था। क्या शानदार बंदूक है। रियली डिटेक्टिव मेहुल का जवाब नहीं। तभी एक बंदा पीछे से फायर कर देता है। बुलेट मेहुल के बाजू को छूकर निकल जाती है। मेहुल के हाथ से ब्लड निकलने लगता है। मेहुल वहीं कंटेनर के पीछे छुपा रहता है। वो बंदा ब्लड डॉट्स को फॉलो करते हुए मेहुल की तरफ आने लगता है। तभी अचानक पीछे से मेहुल उस पर अटैक कर देता है। मेहुल और फातिमा एक एक करके सारे लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे मेहुल को चक्कर आने लगते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे चक्कर आ रहे हैं।
लेकिन मेहुल हिम्मत से काम लेता है और लगातार फायरिंग करने लगता है, लेकिन मेहुल कमजोर हो रहा था। डिटेक्टिव मेहुल, क्या आप हमें सुन सकते हैं? थोड़ी ही देर में मेहुल बेहोश हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल, जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुछ तो गड़बड़ है। फातिमा मेहुल के पास जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक समुद्र के पास हलचल होने लगती है। लगता है बिग डैडी के लोग आ गए। मेहुल अभी भी फातिमा से कॉल पर कनेक्टेड था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। बिग डैडी के लोग हथियारों की डील करने के लिए बीच पर आ चुके थे और उधर मेहुल बेहोश पड़ा था। डिटेक्टिव फातिमा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। वो प्लास्टिक गन से बिग डैडी की शिप पर अटैक कर देती है। एक प्लास्टिक बुलेट सीधा शिप के फ्रंट में लगती है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। शिप का लीडर जोर से चिल्लाने लगता है, Deal cancelled. I repeat, deal cancelled. There is danger. बिग डैडी के सारे लोग वहां से भाग जाते हैं। जहाज में क्या होगा? फातिमा शिप के अंदर जाती है तो शिप के अंदर गन्स और हैंड ग्रेनेड रखे हुए थे। या अल्लाह, अगर इतने सारे गन्स और बॉम्ब्स बिग डैडी के लोग अगर अपने साथ ले जाते तो पूरा शहर ब्लास्ट हो सकता था। फातिमा गन को चेक करने लगती है। स्नाइपर, AK-47, पिस्टल, इतनी सारी गन्स। फातिमा ने अपने पूरे डिटेक्टिव ट्रेनिंग में इतनी सारी गन्स एक साथ नहीं देखी थी। फातिमा शिप के और अंदर जाती है तो वहां पर हल्का हल्का अंधेरा था। अंदर जाते ही फातिमा किसी से टकराती है। कौन है वहाँ? फातिमा तुरंत अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालती है और टॉर्च जला लेती है। यहाँ कोई तो छिपा है। तभी उसे किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। फातिमा आवाज के पीछे जाती है तो एक बंदा चुपके चुपके शिप के ऊपर जा रहा था। लगता है डर के मारे पानी में कूद गया। फातिमा वापस आने लगती है। तभी अचानक फातिमा की नजर एक पेटी पर पड़ती है। ओह नो! फातिमा शिप के ऊपर से पानी में कूदने ही वाली थी कि वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। उधर मेहुल कंटेनर के पीछे बेहोश पड़ा था और उसका हाथ नीला होते जा रहा था। हो सकता है कि मेहुल के हाथ में जो बुलेट लगी थी उसमें जहर हो। लेकिन अब क्या होगा? मेहुल को कौन बचाएगा और क्या फातिमा उस बॉम्ब ब्लास्ट से बच गई? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।